वेदों में शब्द दर्शन है, सांख्य न्याय वैशेषिक योग मीमांसा वेदांत, उसमें से एक योग है। और जिसको आप योगासन कहते हैं, ये बहुत एलिमेंट्री चीज है उसकी, जैसे एबीसीडी, काका गागा। योग तो मनुष्य के शरीर आत्मा से लेकर परमात्मा तक के योग का रास्ता दिखाता है। सोचिए, एक एलिमेंट्री चीज ने दुनिया में भारत के लिए क्या इंस्पिरेशन और क्या अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं जिस दिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुंचेगा तब क्या होगा। ये चीज लोगों के मन में एक शक पैदा करती है, भारत को लेकर एक आशंका पैदा करती है, जबकि मैं कहता हूं आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं। फिर इतना ही सहयोग नहीं है। अभी चंद दिन पहले भारत ने यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसने वीजा को छोड़कर पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म होने का गौरव हासिल किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी भारत की संसद में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदंबरम साहब, जिन्होंने खड़े होकर कहा था डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहां के लोग तो कम टेक सेवी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं जानते हैं। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के जन जन की क्षमता और योग्यता पर पूर्ण विश्वास था, और आज हम दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश हैं। और सिर्फ नंबर 1 के देश नहीं है, वी अकाउंट फॉर 48% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड, विच इज इफ यू पुट अमेरिका चाइना टुगेदर उससे ज्यादा है। कि भारत को लेकर दुनिया आशान्वित भी है और सशंकित भी है, यानी लोगों के अंदर होप भी है और उसके साथ साथ थोड़ा ऑफुल एटमॉस्फेयर भी है। और अब आप आगे का फ्यूचर समझिए कि भारत को लेकर दुनिया आशान्वित भी है और सशंकित भी है, यानी लोगों के अंदर होप भी है और उसके साथ साथ थोड़ा ऑफुल एटमॉस्फेयर भी है। अगर अमेरिका यूरोप से पीछे हट रहा है नाटो से, वो कह रहा है, अगर ट्रंप ने कहा कि साहब अपना रक्षा बजट बढ़ाइए, डिफेंस बजट 5% करिए, अब आप सोचिए यूरोप के कंट्रीज के सामने क्या स्थिति है। उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, डिफेंस क्वालिटी के अच्छे मटेरियल है, क्या नहीं है, मैन पावर नहीं है। तो देयर कैन बी ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करने के लिए दुनिया में अगर कोई जगह देखेंगे तो सबसे पहले उनकी निगाह भारत के ऊपर होगी। कि आज पूरा भारत एक स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसे एक पंक्ति में कहेंगे, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें कहा गया ना, स्केयर द वर्ल्ड, स्केयर होने की जरूरत नहीं है, हम तो दुनिया को एक नया संदेश देंगे। जब पूरा वर्ल्ड स्केयर था तो भारत ने क्या दिया। अटल जी की कविता की एक पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान। और लास्ट में मैं कहता हूं, चूंकि अटल जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।